वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप से किसी पर्सन के बाहर जाने पर अगर एवरेज में चेंजेस होता है तो बाहर जाने वाले पर्सन की एज कितनी है उसको आइडेंटिफाई किया था। ओके, आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं फाइंडिंग एज ऑफ द न्यू पर्सन इफ वन पर्सन फ्रॉम आउटसाइड जॉइन्स द ग्रुप। अगर कोई पर्सन बाहर से ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसकी एज कितनी होगी उसको आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग। यहाँ पर भी हमें डेटा की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है कि इनिशियली ग्रुप में कितने पर्सन्स थे उन सभी पर्सन्स का एवरेज एज कितना होगा। ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। ओके, स्टेटमेंट में गिवन होना चाहिए। तो लेट द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ एन पर्सन्स इज कैपिटल ए इयर्स, दैट इज गिवन। अब एक पर्सन बाहर से ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है जिसकी वजह से या तो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इफ द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेस बाय वाई ईयर्स। अगर एवरेज वाई ईयर्स इंक्रीज होता है तो जिस पर्सन ने अभी अभी ग्रुप को ज्वाइन किया उसकी एज कितनी है। तो एज ऑफ ज्वाइनिंग पर्सन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनिशियल एवरेज एज हमें चाहिए, ठीक है, न्यू नंबर ऑफ पर्सन चाहिए और चेंज इन एवरेज। ओके, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर कि नंबर ऑफ पर्सन और चेंज इन एवरेज का ऑलवेज एंड ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब अगर किसी पर्सन के ग्रुप को ज्वाइन करने से एवरेज इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं। ज्वाइन करने से अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करते हैं। ओके, अगर ज्वाइन करने से एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर का रिकॉल कर लीजिए आप। अगर लीव करने से इंक्रीज होता तो माइनस था, तो ज्वाइन करने से इंक्रीज होने पर प्लस होता, जस्ट रिवर्स है। अब हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनिशियल एवरेज कितना था, कैपिटल ए ईयर्स था। ओके, ज्वाइन करने पर एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे। इनिशियली ग्रुप में एन पर्सन थे, एक पर्सन ने और ज्वाइन किया तो न्यू नंबर ऑफ पर्सन एन प्लस वन हो जाएगा। एंड चेंज इन एवरेज की बात करें तो चेंज इन एवरेज वाई गिवन है, वाई ईयर्स इंक्रीज हो जाता है तो इनटू में वाई कर देंगे। एंड दैट शुड बी द एज ऑफ ज्वाइनिंग पर्सन। कब? जब द एवरेज इंक्रीजेस बाय वाई ईयर्स। अगर एवरेज किसी पर्सन के ग्रुप को ज्वाइन करने से इंक्रीज हो रहा है तो कॉन्सेप्ट बनता है इनिशियल एवरेज प्लस न्यू नंबर ऑफ पर्सन इंटू चेंज इन एवरेज। लेकिन अगर किसी पर्सन ने ग्रुप को ज्वाइन किया और एवरेज इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाए तब क्या होगा उसको देखते हैं। किसी पर्सन के ग्रुप को ज्वाइन करने से अगर एवरेज इंक्रीज होने की बजाय अगर डिक्रीज होता है तब एज ऑफ ज्वाइनिंग पर्सन कितनी हो जाएगी उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, देन द एज ऑफ ज्वाइनिंग पर्सन फाइंड करने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, लेकिन अगर किसी पर्सन के ग्रुप को ज्वाइन करने से एवरेज डिक्रीज होता है तो माइनस करते हैं, प्लस नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना है आपको। क्लियर? ज्वाइन करने पर इंक्रीज होता है तो प्लस, लेकिन अगर ज्वाइन करने पर डिक्रीज होता है एवरेज तो माइनस करते हैं। क्लियर? इनिशियल एवरेज हमारे पास स्टेटमेंट में कितना गिवन है, ए। क्योंकि ज्वाइन करने से डिक्रीज हो रहा है एवरेज इसलिए माइनस करेंगे। न्यू नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, पहले एन पर्सन थे, एक ने ज्वाइन किया तो एन प्लस वन हो जाएगा। ओके, एंड चेंज इन एवरेज स्टेटमेंट में वाई ईयर्स गिवन था तो इनटू वाई कर देंगे तो चेंज इन एवरेज। एंड दैट शुड बी द एज ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग द ग्रुप। ये ज्वाइन करने वाले पर्सन की एज हो जाएगी। कब? जब एवरेज डिक्रीज होता हो। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं एंड क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 12 पार्सल्स इज 1.8। तो दैट मीन्स इनिशियल डेटा काउंटिंग का एवरेज हमें दे रखा है। जरूरी नहीं है कि एजेस के बेसिस पर ही क्वेश्चन बने, वेट के बेसिस पर भी पूछा जा सकता है जैसे ये क्वेश्चन है। तो एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल्स इज 1.8 kg। एडिशन ऑफ अनदर न्यू पार्सल, तो दैट मीन्स एक नया डेटा इसके अंदर इंक्लूड हुआ। द एवरेज रिड्यूसेस बाय 50 ग्राम्स, तो एवरेज 50 ग्राम्स रिड्यूस हो जाता है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पार्सल? तो इसका मतलब ज्वाइनिंग पर्सन की एज आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, तो दैट मीन्स वेट ऑफ न्यू पार्सल जिसे हमने अभी अभी ऐड किया, तो वेट ऑफ न्यू पार्सल। ओके, तो नए पार्सल का जो वेट है उसको आइडेंटिफाई करने का मतलब एज ऑफ ज्वाइनिंग पर्सन का कॉन्सेप्ट बन गया। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है इनिशियल एवरेज। इनिशियल एवरेज ऑफ द पार्सल्स कितना था, इनिशियल एवरेज वेट, ओके, ऑफ द पार्सल्स। तो पार्सल्स का इनिशियली एवरेज वेट कितना था वो हमें डेटा चाहिए। और किसी भी नए पार्सल के आने से टोटल नंबर ऑफ पार्सल्स कितने हो गए, तो डेट मीन्स न्यू नंबर ऑफ पार्सल्स कितने हो गए, न्यू नंबर ऑफ पार्सल्स कितने हो जाएंगे, सेकंड डेटा ये चाहिए। और इस पार्सल के ऐड करने से मतलब इंक्लूड करने से, इस पार्सल को इंक्लूड करने से चेंज इन एवरेज कितना आया, थर्ड डेटा हमें वो चाहिए होता है। तो चेंज इन एवरेज वेट कितना हो गया,
एवरेज वेट। ओके, तो दैट मीन्स इन तीन डेटा के बेसिस पर एडेड न्यू पार्सल का वेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर किसी भी पर्सन के ग्रुप को ज्वाइन करने या किसी डेटा को एक ग्रुप में इंक्लूड कर देने से जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ज्वाइनिंग द पर्सन का कॉन्सेप्ट बनता है। और ऐसे किसी भी केस में नंबर ऑफ पर्सन्स एंड चेंज इन एवरेज का मल्टीप्लाई होता है, तो डेट मीन्स नंबर ऑफ पार्सल्स और चेंज इन एवरेज का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी पार्सल को ऐड करने से, दैट मीन्स किसी पर्सन के ग्रुप को ज्वाइन करने से एवरेज रिड्यूस हो रहा है, ओके, डिक्रीज होता है, तो ज्वाइन करने पर डिक्रीज होता है तो माइनस करते हैं। बस ये याद रखना है आपको। तो इनिशियल एवरेज वेट हमारा कितना था, 1.8 kg। और न्यू नंबर ऑफ पार्सल्स कितना हो गया, पहले 12 पार्सल्स थे, एक पार्सल्स और इंक्लूड हो गए, तो दैट मीन्स टोटल 13 पार्सल्स हो जाएंगे। एवरेज वेट में कितना चेंज आया, 50 ग्राम्स, दैट इज 50 ग्राम्स। अब क्योंकि इनिशियल एवरेज हमें किलोग्राम्स में गिवन है, तो इसलिए जो चेंज इन एवरेज है वो भी किलोग्राम में होना चाहिए। तो 50 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट शुड बी द चेंज इन एवरेज। तो दैट मीन्स ये हमारा वेट ऑफ न्यू पार्सल इन टर्म्स ऑफ केजी हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स 1.8 माइनस 12 एंड 1 13 मल्टीप्लाइड बाय 50 में जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट वुड बी 5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। दैट इज, तो इतना केजी नए पार्सल का वेट होना चाहिए। फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसको, तो दैट बिकम्स 1.8 माइनस 13 5 से 65, और 65 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 हो जाएगा। दैट इज इतना केजी, दैट शुड बी द वेट ऑफ द न्यू पार्सल। फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसको, तो दैट वुड बी 1.8 में से 0.65 को माइनस करते हैं, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, तो दैट वुड बी 1.15 kg माइनस करने पर, एंड दैट इज द वेट ऑफ द न्यू पार्सल। सो आंसर शुड बी व्हाट, 1.15 kg, एंड दैट इज द आंसर। ओके। अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।